ऑन हो गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्मार्ट स्टडी क्लासेस में मेरे बच्चे आपका स्वागत है। आज आपके लिए मेरे बच्चे मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ में अगर क्वेश्चंस ना बोला जाए, इसको कहा जाए बच्चा एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ ना भाई। और जो यह टॉपिक होगा ना भाई, ये यूपी बोर्ड के पेपर के लिए मेरे भाई शानदार होगा। और इसको आप बहुत आसान भाषा में मेरे भाई सीखोगे। तो बोर्ड पे एक बार बच्चा लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे आज हम लोग बात करेंगे ना कि जो हम लोग घरों में शीशा देखते हैं, माने जो मिरर देखते हैं ना, शीशे के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो बच्चा आज हम लोग बात करेंगे कि वह इमेज कैसे बनता है, क्या क्या मेरे भाई उसमें काम होता है, किरणें वगैरह कैसे आती हैं, कैसे हमारी तरह एक प्रतिछाया उसमें बनता है। आज मेरे बच्चे हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। माने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, माने इमेज फॉर्मेशन भाई बच्चा लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस होगा। तो जैसा कि मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का मेरे भाई सिस्टम होता है उसके बारे में बताया जाए तो बच्चा बोर्ड पे ध्यान से समझना। पहला पॉइंट क्या होगा, तो बच्चा लोग याद रखना, समतल जो दर्पण होगा, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का बच्चा लोग जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी को इंग्लिश में वर्चुअल बोलेंगे, आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने कहा कि सर आपने कहा कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे बच्चे वह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। मेरे भाई इस बात को मैं अभी खींच करके दिखा रहा हूं, इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। तो मेरे बच्चे बोर्ड पे एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से कोई एक इस तरह का भाई, यहाँ से इस तरह का हम लोग सबसे पहले कोई मिरर लिया जाएगा। तो बच्चा हमने यहाँ से कोई एक मिरर ले लिया, ठीक है भाई, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अच्छा, अब इसके एक पार्ट पे मेरे छोटे भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉलिश करेंगे, माने कलई करेंगे। तो बच्चा लोग हम इसके एक भाग पर क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, माने कलई करेंगे। मेरे छोटे भाई हमने इसको पॉलिश कर दिया, माने कलई कर दिया। और दूसरी बात बच्चा याद रखना, अब क्या करना होगा, अब इसका मेरे भाई मुख्य अक्ष क्रिएट किया अगर जाए तो यहां से आपको बच्चा लोग क्या मिल जाएगा, बोर्ड पे ध्यान से समझना, इस तरह से आपको मिल जाएगा यहां से मुख्य अक्ष, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि मेरे भाई हमारे पास यहाँ पर कोई एक वस्तु होगी, यहां से हमने वस्तु को बनाया, ध्यान से समझना। तो बच्चा अगर हम इस वस्तु को अगर यहाँ पे रख रहे हैं ना, यहाँ पे एक वस्तु को हमने रखा इस तरह से, और इस वस्तु का नाम मेरे छोटे भाई हमने यहाँ से क्या रखा, ए रखा और क्या रखा, बी रखा। तो अगर किसी मिरर के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर रखोगे, अगर कोई वस्तु रखोगे तो बच्चा उसका इमेज कैसे बनेगा, इसी बात को मेरे भाई समझाना होगा आपको। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं बताता हूं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले काम मेरे भाई क्या करना होगा आपको, यहां से आपको एक वस्तु मान लेना होगा। बच्चा हमने यहां से कोई एक वस्तु इस तरह से मान लिया, ठीक है ना, आपके सामने बच्चा लोग यही एक वस्तु होगी, और इस वस्तु का नाम मेरे छोटे भाई हमने इसको यहाँ से ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब इसका इमेज मेरे भाई कैसा बनेगा, तो बोर्ड पे एक बार ध्यान से देखो। तो अगर कोई प्रकाश की किरण है बच्चा, अगर वह सीधे जाएगी, कई बार बहुत ध्यान से समझना भाई, आसान भाषा, अगर वह सीधे जाएगी तो बच्चा वह टकरा करके क्या हो जाएगी मेरे भाई, वह वापस हो जाएगी। तो जैसे गई थी वैसे टकरा करके क्या आ गई भाई, वापस आ गई। बहुत बढ़िया, यह तो पहला किरण हो गया। दूसरा वाला किरण बच्चा यहां से मेरे भाई मुख्य अक्ष से अगर वह जाएगा तो मेरे भाई इस तरह से यह जो किरण अगर यहाँ पे जाता है, अगर यहाँ से बच्चा लोग यह जाएगा यहाँ से,
इस तरह से बच्चा यह जा रहा है यहाँ से, और उसके बाद बच्चा क्या होगा, यहाँ से यह टकरा करके मेरे भाई कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगा, इस तरह से आगे निकल जाएगा। अब चलो भाई आप बता दो, यहाँ पे इस बात को आप बता दो, जहां पे दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन प्रश्न यह उठा कि सर आभासी कैसे बन रहा है, सीधा कैसे बन रहा है, या फिर बच्चा लोग प्रश्न यह उठा आपके सामने कि यह वस्तु के बराबर कैसे बन रहा है। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना आप यहां से कि कैसे बनेगा। तो अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने एक मिरर ले लिया, इसका मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने ए बी रखा, पहला वाला किरण गया टकरा करके वापस आ गया, दूसरा वाला मेरे भाई जाएगा इस तरफ टकरा करके आगे बढ़। जहां पे दोनों किरणें काटेंगे वहीं पर आपका इमेज बनेगा। अब बताओ मुझे भाई, यह वाली किरण तो टकरा करके सीधे आगे निकल जा रही है और दूसरी वाली टकरा करके इधर चली जा रही है। तो बच्चा एक ऐसे जा रहा है और एक बच्चा ऐसे जा रहा है, तो क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी जीवन में काटेंगी भाई? कभी नहीं काटेंगे। इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इमेज बनेगा कैसे मेरे भाई? कल्पना करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? कल्पना करेंगे। सर कैसी कल्पना करना? भाई बोर्ड पे ध्यान से देख लो, मैं आपको बता दूं बच्चा, इसमें आपको मेरे भाई आभास करना होगा कि जो यह किरण बच्चा इस तरह से यहाँ पे आ रही है ना, वो मेरे बच्चे वह जो किरण होगी वह थोड़ा सा इसको इस तरह से मानना होगा, यहाँ से इसको इस तरह से मानना होगा, ठीक भाई। और बच्चा जो यह किरण इस तरह से जा रही है, यह जो किरण जा रही है बच्चा लोग, यह जो किरण जाएगी, ठीक, यह वाली जो किरण जाएगी बच्चा, इसको यहां से ले जाकर के मिलाना है, इसको ले जाकर के बच्चा यहां से मिलाना होगा, मिलाना होगा, इसको ले जाकर के हम यहां से मिला, ठीक। तो अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों किरणें बच्चा एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं। और अगर मेरे भाई ये दोनों किरणें काट रही हैं तो एक बार ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे आपका यह जो वस्तु है इसका इमेज यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिला भाई? बहुत ही शानदार प्रश्न, बोर्ड पे ध्यान से देखो। यहाँ से देखने के लिए क्या मिला? यह ए बी वस्तु था, इसका इमेज क्या बनेगा बच्चा लोग? ए डैश और क्या बन गया? बी डैश। अब जो यह इमेज बना है इसके बारे में कल्पना करो। चलो भाई इमेज के बारे में बताओ सर, इमेज हमारा कैसा बनेगा? तो मेरे छोटे भाई अगर मैं इमेज के बारे में तुम्हें बताऊं तो ध्यान से समझना। अभी बताओ क्या यह जो इमेज बन रहा है, यह किरणें क्या नाम है, परावर्तन के पश्चात क्या वास्तव में काट रही हैं? नहीं सर, वास्तव में नहीं काट रही हैं। तो कैसे काट रही हैं? आभास कर रहे हो, ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। तो बच्चा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बच्चा जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा? आभासी होगा, आभासी होगा। दूसरा पॉइंट बच्चा समझो यहाँ से, इमेज और कैसा बनेगा? वस्तु को आपने ऊपर रखा था, इमेज भी आपका मेरे भाई ऊपर बन रहा है, माने वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। और इतना ही नहीं बच्चा, वस्तु के बराबर जितना लेंथ ए बी का होगा उतना ही लेंथ बच्चा किसका होगा? ए डैश बी डैश का होगा। तो वस्तु के क्या बनेगा बच्चा? बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा मेरे भाई? बराबर बनेगा। तो यहां से यह बात क्लियर होती है कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बच्चा क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के क्या बनेगा मेरे भाई? बराबर। कैसे? कई बार बता रखा है हमने। क्या किया भाई? सबसे पहले आसान भाषा में समझो। यहां से देखो, आपके पास क्या होगा? यहां से कोई दर्पण होगा। अच्छा, वास्तव में नहीं कट रहा तो आभासी प्रतिबिंब। सीधा कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी है, इमेज भी ऊपर है, तो बच्चा क्या होगा? वह सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे भाई? जितनी बड़ी आपकी वस्तु होगी उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अतः यह बात सर सिद्ध होता है कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार थम्स अप करना बच्चा। चलो भाई अगले वाले पॉइंट पे आ जाओ मेरे भाई, बोर्ड पे ध्यान से देखो। सर अगला वाला पॉइंट क्या होगा? तो मेरे बच्चे दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको सिखाऊं ना इसमें, तो दूसरा पॉइंट भी सीखो आप यहाँ से।
मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से दूसरा वाला पॉइंट होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। माने लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ऐसे लिखना था ना भाई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। भाई ये भी शानदार टॉपिक है। कट नहीं ना रहा बाबू, कुछ एक बार देख लेना कैमरे में, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, कट नहीं ना रहा है कोई भी चीज। चलो भाई कट रहा है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं कटेगा भाई। चलो सुनो ध्यान से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। कैसे बच्चा, इस बात को देखो यार। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, तो यहां से आपको एक काम करना भाई। कहोगे कौन सा काम सर, तो बोर्ड पे देखो ध्यान से भाई। यहाँ पे आप सबसे पहले बच्चा इस तरह का कोई एक मिरर बना दो। मेरे भाई हमने मिरर बना लिया, और अगर मिरर बन गया है आपका भाई, तो अब यहाँ से इसको पहले कलई कर दो, माने पॉलिश कर दो। भाई हमने पॉलिश भी कर दिया, और अगर आप बच्चा पॉलिश करोगे तो सुनो भाई ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि यहाँ से हमने क्या किया, किसी वस्तु को बनाया, यहाँ से किसी वस्तु को बनाया, और यह वस्तु बच्चा क्या है, यह x दूरी पर है, किससे, दर्पण से। अगर यह मिरर से मेरे छोटे भाई, अगर यह मिरर से x की दूरी पर है, तो इसका इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा सर, वो भी x की दूरी पर बनेगा। माने सर इसका जो प्रतिबिंब होगा ना, वो भी कितनी दूरी पर बनेगा बच्चा लोग, सर वो भी x की दूरी पर बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी जो है, वह मेरे भाई वस्तु की दूरी के बराबर होगा। अगर यह x दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, x दूरी पर बनेगा। भाई तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये भी देख लो भाई। तीसरा पॉइंट बचा देखो, यदि वस्तु दर्पण की ओर, यदि वस्तु दर्पण की ओर यक्ष दूरी चलता है, तो उसका प्रतिबिंब भी, यदि वस्तु दर्पण की ओर x दूरी चलता है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर यक्ष दूरी चलेगा। समझना भाई इस बात को, सर समझना, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला भाई। चलो देख लो भाई इस बात को। अगर मैं आपको बता दूं बच्चा, यहाँ से हमारे पास यह मिरर होगा, हमने इसको पॉलिश कर दिया। हमारे पास यहाँ पर कोई एक व्यक्ति था बच्चा लोग। अगर वह जो व्यक्ति होगा हमारे पास यहाँ पे, अगर यह व्यक्ति होगा, अगर बच्चा यह इधर x की दूरी पे चलता है, तो बच्चा इसका जो इमेज होगा वो भी कितनी दूरी और चलेगा, x दूरी। यह आपका क्या था भाई, ऑब्जेक्ट था। क्या था भाई, यह सर ऑब्जेक्ट था। और यह क्या बना था भाई, यह आपका क्या बना था सर, यह इमेज बना। यहाँ पे बच्चा यह क्या होगा सर, यह ऑब्जेक्ट होगा, और यह क्या होगा बच्चा लोग, मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका इमेज। क्लियर हो रहा है भाई सबका? भाई शानदार टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, ध्यान से देखना भाई इस बात को। तो हमने अभी आपको 3 पॉइंट बताया, क्या, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी की क्या होगी बच्चा, बराबर होगी। अगर यह x दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी x की दूरी पर बनेगा। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे, यदि जो होगा यहां से बच्चा, यदि वस्तु दर्पण की ओर x दूरी चलेगा, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, अगर वह दर्पण की ओर x दूरी चलता है तो बच्चा इसका प्रतिबिंब भी कितना दूरी चलेगा, x दूरी चलेगा। एक शानदार क्वेश्चन इसमें क्रिएट होगा। तीसरे के बाद बच्चा चौथा पॉइंट, अगर मैं ऐसा बोल दूं बच्चा, चौथा पॉइंट क्या होगा देख लो बच्चा लोग, चौथा पॉइंट क्या होगा, यदि दर्पण वस्तु की ओर, यदि दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चलेगा, x दूरी चले तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2x दूरी चलेगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई, 2x दूरी चलेगा। ठीक है भाई, सामान्य किताबों में आपको ये सब नहीं मिलेगा, बोर्ड पे देखना, काफी शानदार चीज होगा भाई। यदि हमारे पास दर्पण है, यदि दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चलता है, इस बात को बच्चा ध्यान से देखना भाई। सर कौन सी बात देखनी होगी, तो बच्चा बोर्ड पे ध्यान से देखो। हमने क्या किया, सबसे पहले इस बात को समझाने के लिए आपको मेरे भाई हमने मिरर बनाया। बच्चा अगर हम यहाँ से कोई मिरर क्रिएट करते हैं इस तरह से, थोड़ा सीधा रहे भाई, हाँ यहाँ से, अगर यहाँ से बच्चा लोग अगर देखा जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह का कोई दर्पण है, ठीक है, और अगर यह जो दर्पण हमारे पास होगा बच्चा लोग, यहाँ से इस बात को देखना, यह हमारे पास जो मिरर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु होगी, अगर यह वस्तु की ओर, अगर इसको बच्चा आप मिरर को क्या कर रहे हो, x दूरी चला रहे हो, तो बच्चा इसका जो यहाँ पे इमेज था ना भाई, इसका जो इमेज था बच्चा, इसका इमेज कितना चलेगा भाई, वह 2x दूरी चलेगा। भाई इस बात को समझना, अगर दर्पण को वस्तु की ओर x दूरी चलाओगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण की ओर कितना चलेगा, 2x दूरी चलेगा। मेरे छोटे भाई ये आपका क्या होगा, यह तो इमेज होगा और यह वाला बच्चा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसी को किसी बात की समस्या है तो मेरे भाई बताओ, एक बार समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक, 4 बात मैंने बताया। पहली बात क्या बताई, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। तो मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या बताया, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर उसका इमेज बनेगा। तीसरा क्या बताया, अगर आप बच्चा वस्तु को दर्पण की ओर x दूरी चलाओगे तो प्रतिबिंब भी x दूरी चलेगा। चौथा पॉइंट क्या बताया, यदि दर्पण को वस्तु की ओर x दूरी चलाओगे तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी चलेगा, 2x दूरी चलेगा। यहां तक समझ में आया भाई। एक लास्ट पॉइंट होगा मेरे छोटे भाई, 5वां पॉइंट होगा। इस 5वें पॉइंट को देखना और पेपर में, खास करके पॉलिटेक्निक के पेपर में मेरे भाई ये सवाल बनता है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, काफी बेहतरीन बातें होंगी। ठीक है भाई, तो 5वां पॉइंट मेरे बच्चे क्या होगा, देखो भाई, h ऊंचाई का कोई एक व्यक्ति है, h ऊंचाई के ध्यान से समझो भाई, h ऊंचाई के एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई के दर्पण की, h/2 ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। आवश्यकता, ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता होगी। भाई कुछ अलग लग रहा ना, थोड़ा सही कर दिया जाए, आवश्यकता होगी। चलो भाई, यह देखो
शानदार टॉपिक है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह h ऊंचाई का है, जैसे अगर तुम हमको ही ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाऊं, तो मुझे अपना पूरा शरीर देखने के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए मुझे कितनी ऊंचाई का मिरर मार्केट से लेकर के आना होगा। तो मेरे बच्चे याद रखना, h ऊंचाई का अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो h/2 ऊंचाई के दर्पण की क्या होगी बच्चा, आवश्यकता होगी। इसी बात को समझो। जैसे मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा मेरे भाई एग्जाम्पल बनाया जाए तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए मेरे बच्चे, यहाँ से हमारे पास इस तरह का ये एक मिरर हो गया, ठीक है भाई। और इस मिरर पे हम लोग क्या करेंगे भाई, पॉलिश कर देंगे। राम बाबू आइएगा। इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, पॉलिश कर देंगे। भाई देखो शानदार तरीके से हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है भाई। इसको हमने शानदार तरीके से पॉलिश कर दिया। एक समस्या, थोड़ा सा सेलेक्ट करके थोड़ा सा कम कर देना, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। पॉलिश भी गड़बड़ हो गया। तो एक बार उस वाले से वीडियो शूट कर लीजिएगा। हाँ चलो भाई, मजा नहीं आया। हाँ हटाओ इसको भाई। कलर देखना, अभी रुक जाइएगा, अब जब कहूँगा तब करिएगा ना। यहाँ से ठीक, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए बच्चा, एक हमारे पास कोई व्यक्ति है और बच्चा लोग उस व्यक्ति की जो ऊंचाई होगी, उस व्यक्ति की बच्चा लोग जो ऊंचाई होगी, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ उस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लिया जाए बच्चा, हमारे पास कोई एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति चाहता है कि यह अपना पूरा इमेज देख पाए। तो बच्चा अगर यह h ऊंचाई का अगर यह व्यक्ति है मेरे भाई, यहाँ से व्यक्ति की जो ऊंचाई होगी बच्चा लोग, व्यक्ति की जो ऊंचाई होगी, अगर इस व्यक्ति की ऊंचाई बच्चा अगर यहाँ से h है, तो जो हमारा मिरर होगा, माने यहाँ से मिरर की जो ऊंचाई होगी, मिरर की जो ऊंचाई होगी बच्चा, वह मिरर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h/, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब बच्चा ध्यान से समझना, अगर 6 फीट का व्यक्ति है, अगर वह चाहता कि अपना पूरा इमेज देख पाए, तो उसे कितने ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी बच्चा, यहाँ से h/2 ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। माने अगर मेरे बच्चे मैं 6 फीट का हूं, तो मुझे अपना पूरा इमेज देखने के लिए कितना फीट का मिरर मार्केट से लाना होगा, 3 फीट का। एक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन सीखो, हमने इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना। एक पॉइंट और देख लो इसी के साथ साथ, अगर आ गए हो चलो। अच्छा इसको नोट नहीं करता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, समझो। अगर मैं ऐसा बोल दूं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं मेरे भाई, ठीक है, सामने हमारे मेरे भाई क्या होगा, मिरर लगा हुआ है और पीछे मेरे भाई h ऊंचाई का दीवार है, h ऊंचाई का दीवार है। अगर मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कितने हाइट का मिरर लगाऊंगा ताकि मैं पूरा दीवार को देख पाऊं, तो मेरे बच्चे अगर दीवार की ऊंचाई h होगी तो अब मिरर कितना चाहिए। देखो पहले ये बताओ, अगर हमको अपना पूरा देखना रहेगा तो h/2, मतलब बच्चा क्या, अगर मैं h ऊंचाई का हूं तो शीशा कितने ऊंचाई का रहेगा, h/2। और अगर मुझे दीवार की ऊंचाई देखनी होगी फिर तो h/3 होती है। मतलब क्या, अगर 30 फीट का दीवार रहेगा ना बच्चा, तो आपका मिरर कितने फीट का रहेगा, कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई 10 फीट है। मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, 10 फीट आएगा। बात समझ गया भाई। इसी के साथ साथ आज वाली क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे। एक बार मेरे भाई मैं रिव्यू दिखा दूं क्या क्या हमने आपको पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चे मैंने बताया कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के मेरे भाई क्या बनेगा, बराबर बनेगा। कैसे बनेगा हमने पूरा बाकायदा बना करके दिखाया। दूसरा वाला पॉइंट क्या बताया, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर उसका इमेज बनेगा। मतलब अगर शीशा से x की दूरी पर वस्तु रहेगा तो इमेज भी x की दूरी पर बनेगा। अगर कोई वस्तु है, अगर वह मिरर की ओर x दूरी चलेगा तो उसका प्रतिबिंब भी कितना चलेगा मेरे भाई, x दूरी चलेगा। इतना बात तो मेरे भाई कंफर्म हो गया होगा एक एक मेरे भाई को। अब बात करेंगे अगले वाले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट, यदि दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चले, अगर जो हमारे पास यह दर्पण ही है इसको ही बढ़ा दे,
अगर दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चलेगा तो इसका इमेज क्या चलेगा बच्चा, 2x दूरी चलेगा। एक पॉइंट और बचा हुआ है, h ऊंचाई के एक व्यक्ति को अगर अपना पूरा इमेज देखना होगा तो कितने ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी मेरे बच्चे, h/2। मतलब अगर मैं मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं 170 फीट का हूं तो मुझे कितनी ऊंचाई का लेना पड़ेगा, 170 फीट कह रहे हैं, 170 सेंटीमीटर का। तो 170 का अगर आधा करोगे तो कितना होगा भाई, 170 का अगर आप आधा करोगे तो मेरे भाई 170 का अगर आधा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 8 16, 85 होगा ना भाई, 85 सेंटीमीटर। अगर मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो शीशा कितना सेंटीमीटर का चाहिए, 85 सेंटीमीटर का। इसी के साथ मेरे छोटे भाई आज वाली क्लास सिर्फ यहीं तक, बाकी आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।